बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब ऐसे में जो विद्यार्थी इस कैटेगरी में आते हैं कि किसी कारण से एक या दो विषय में फेल कर गए, या वैसे विद्यार्थी जिनका एक या दो विषय का परीक्षा छूट गया था, या जिनका सभी विषय का परीक्षा छूट गया, एडमिट कार्ड नहीं आया, किसी कारण से एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए, तो उनको अपना एक साल बचाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का आयोजन करता है। और आपके कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा जो होगा, तो जिस तरह आप एग्जाम फॉर्म भरे थे उसी तरह इसका आपके जहां पे भी नामांकन आप कराए थे उसी स्कूल में जाके आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, और वहां से फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा आखिर में क्या है, कितना फी लगता है, कैसे फॉर्म भरना है, किनके लिए जरूरी है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो अगर आपका एक साल बचाना है, जैसा कि मैंने बता दिया कि इसमें कंडीशन क्या है कि जो विद्यार्थी एक या दो विषय में फेल कर गए हैं, मैक्सिमम दो विषय बस, या वैसे विद्यार्थी जिनका एक या दो विषय का एग्जाम छूट गया है, या जो एग्जाम में सम्मिलित ही नहीं हुए थे, तो जिनका फेल हुए एक या दो विषय में, या एक या दो विषय का एग्जाम छूट गया, उनके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम है। और जो विद्यार्थी जिनका पूरा परीक्षा छूट गया उनके लिए स्पेशल एग्जाम। इसके लिए एग्जाम फॉर्म आपको भरना होगा, और एग्जाम फॉर्म वगैरह भरने के लिए यहाँ पे देखिए डेट आ चुका है। एग्जाम फॉर्म का मैं डेट वगैरह दिखा दे रहा हूँ सबसे पहले आपको। तो यहाँ पे है कि 1 से मतलब कल से आपका एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, लास्ट डेट है 7 अप्रैल तक जाकर अपने विद्यालय में आपको संपर्क करके अपना एग्जाम फॉर्म भर लेना है, चाहे कंपार्टमेंटल एग्जाम में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, चाहे आप विशेष परीक्षा में। अब देखिए कंपार्टमेंटल एग्जाम में जो विद्यार्थी सम्मिलित होंगे ना, जो एक या दो विषय में फेल किए, और मान लीजिए आपको लग रहा है कि किसी विषय में एक या दो अंक से फेल किए और आपने अच्छे से लिखा था, तो आप स्क्रूटनी भी करा सकते हैं इसके साथ में। स्क्रूटनी में अगर आपका अंक बढ़ जाएगा तो कंपार्टमेंटल एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा। स्क्रूटनी किन के लिए, जिनका अंक बढ़वाना है, या जो एक या दो अंक से किसी विषय में फेल कर गए। तो इस पे स्क्रूटनी क्या है, कैसे आपको अपने मोबाइल फोन से देखिए। स्क्रूटनी में क्या ऑनलाइन आवेदन होता है, ये भी ऑनलाइन है, लेकिन ऑफलाइन मोड में आपको विद्यालय में जाकर फॉर्म भरना होगा, वो लोग ऑनलाइन करेंगे। तो स्क्रूटनी पे डिटेल वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या ये वीडियो खत्म होगा तो स्क्रीन पे आपके आसपास कहीं पे भी मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके समझ लीजिएगा। अभी हम लोग कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा पे फोकस है। कितना फी लगेगा सर, तो जो भी जनरल कोटि के परीक्षार्थी यहाँ पे सभी मद का आप शुल्क देख पा रहे हैं, किस मद का कितना शुल्क, टोटल मैं बता दूं तो 1010 रुपया जनरल कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों को देना है। ठीक है, अब देखिए जो विद्यार्थी हैं आरक्षित कोटि के, मतलब SC ST EBC BC 1, तो उनको 895 रुपया आपको शुल्क देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, शुल्क वगैरह कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का। अब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और फॉर्म आप कैसे भरेंगे, चलिए मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। देख लीजिए आपके स्क्रीन पे है माध्यमिक विशेष परीक्षा 2026 और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026। डेट वगैरह यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 1/4 से फॉर्म भरा रहा है, 7/4 तक अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। थोड़ा सा इसको चीजें हम लोग बड़ा करें, आपको दिखाई दे। यहाँ पे देखिए, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। विशेष परीक्षा में कौन कौन विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, देखिए यहां पे बताया जा रहा है। तो विशेष परीक्षा उनके लिए, यहां पे देख रहे हैं ना, विशेष परीक्षा में जो विद्यार्थी रेगुलर या प्राइवेट कोटि के परीक्षार्थी हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, या जो विद्यार्थी इनका एडमिट कार्ड किसी कारण से नहीं है, वो सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित हो गए थे, मतलब कुल मिलाकर मैं आपको समझाऊं तो जिनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड है लेकिन एग्जाम फॉर्म भरे थे नहीं भरे थे, आपका पूरा विषय मतलब कि एग्जाम में आप एपियर ही नहीं हुए, तो आपके लिए विशेष परीक्षा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो वैसे विद्यार्थी अपना एक साल बचा सकते हैं स्पेशल एग्जाम के माध्यम से, चाहे पूर्ववर्ती मतलब कोई भी कैटेगरी का। आप मेरे बात को समझ लें कि आपका पूरा पेपर छूट गया है, उनके लिए है स्पेशल एग्जाम। फिर नीचे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में जो भी है, जो किसी कारण से अनुपस्थित रह गए, ठीक है, जिनका एडमिट कार्ड आ गया था लेकिन किसी कारण से एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो भी विशेष परीक्षा के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। फिर समुन्नत कोटि के परीक्षार्थियों के लिए भी है। अब कंपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में देखिए यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है। तो कंपार्टमेंटल एग्जाम उनके लिए है जो विद्यार्थी किसी भी, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी भी मैक्सिमम 2 विषय में, मतलब जो आपका 5 विषय का हम लोग का रिजल्ट तैयार होता है, जैसे MIL होगा, एक SIL, आपका सोशल साइंस, साइंस, मैथ, और एक्स्ट्रा में आपका जो भी हो अंग्रेजी, तो अधिकतम 2 विषय और अंग्रेजी सहित 3 विषय में भी अगर आप अनुपस्थित हैं, किसी कारण से आपका एग्जाम छूट गया, तो आप कंपार्टमेंटल परीक्षा में सम्मिलित होकर अपना पास कर सकते हैं। या दूसरा कंडीशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैसे विद्यार्थी जो एग्जाम में तो सम्मिलित हुए थे लेकिन किसी कारण से अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए, तो वो भी इस एग्जाम में सम्मिलित होकर अपना पास कर सकते हैं, एक साल बचा सकते हैं। वही चीजें यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मैं इधर आपको दिखा दूं
और सब चीजें यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा मैंने वही जो शुरू में बताया कि विशेष परीक्षा उनके लिए जिनका एग्जाम पूरा छूट गया, और कंपार्टमेंटल एग्जाम वही चीजें यहाँ पे रिपीट हो रहा है उनके लिए जो एक या दो विषय में, अधिकतम दो विषय, अंग्रेजी को काउंट करने तो 3 विषय में फेल किए हैं या परीक्षा छूट गया है, वो आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम का फॉर्म भर के पास कर सकते हैं। आगे की तरफ देखिए, वही जो मैं शुल्क वगैरह बता रहा था, वही शुल्क वगैरह यहाँ पे है, वही चीज है जो मैं शुरू में ही आपको बता दिया कि जनरल कास्ट कैटेगरी का है तो 1010 रुपया, और बाकी किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं तो 895 रुपया आपको शुल्क के तौर पे देना होगा। अब इधर हम लोग देख ले कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बताया जा रहा है कैसे आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। तो स्कूल में जाइएगा, वहां पे बोलिएगा एग्जाम फॉर्म लोग एक आपको डाउनलोड करके देंगे और उसको भर के विद्यालय में आपको जमा कर देना है। वो लोग आपका कंपार्टमेंटल सर्विसेज परीक्षा का एग्जाम फॉर्म भले ऑनलाइन वगैरह कर देंगे। फिर आपका इसके आधार पे एडमिट कार्ड आएगा और इसमें एग्जाम में आप सम्मिलित होंगे। कब तक ये एग्जाम होगा तो हर साल की मैं ट्रेंड बता दूं, अभी तो इसका डेट नहीं आया है। बिहार बोर्ड अपना टारगेट लेकर चलता है, या पिछले कई साल का मैं ट्रेंड बताऊं तो मई लास्ट तक आपका ये कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा आयोजित करके उसका रिजल्ट वगैरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दे देता है। तो मई के प्रथम सप्ताह में या अप्रैल लास्ट से आपका इसका शुरू हो जाएगा एग्जाम, और फिर आपका मई लास्ट तक इसका रिजल्ट वगैरह भी आ जाएगा। अर्थात कि आपका एक साल आपका इसी शैक्षणिक सत्र में नामांकन हो जाएगा, आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको AR कैरियर पॉइंट मोबाइल फोन में गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम सही सही टाइप करके सर्च कीजिएगा। एग्जाम फॉर्म वगैरह सभी चीजें क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाना है, यहाँ पे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यही स्पेलिंग चैनल का नाम आपको सही से टाइप करके सर्च करना था। आपके सामने कुछ इस तरह सर्च रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा एक आपको दिखाई देगा BSCB अपडेट, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे BSCB अपडेट। और BSCB अपडेट में देखिए यहाँ पे मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का यहाँ पे स्क्रूटनी का जानकारी है। तभी कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा वाला जो ये पोस्ट है, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं एक एक चीज आपको समझा देना। अब कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा वाले पोस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा क्या है, कौन कौन विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, डेट वगैरह देख लीजिए, फी वगैरह हर एक A to Z जानकारी है। यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह इसका आएगा तो यहीं से आप देख पाएंगे। एग्जाम फॉर्म आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है एग्जाम फॉर्म कंपार्टमेंटल स्पेशल एग्जाम का। यहाँ पे क्लिक हियर जो बना है इसके सामने, इस क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट देखिए ओपन करेगा। बता रहा है कैसे आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे चीजें बता रहा है कि पहले स्कूल वाले लॉगिन करेंगे, फिर कंपार्टमेंटल सह एग्जाम आपका कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का स्पेशल एग्जाम का एग्जाम फॉर्म डाउनलोड करेंगे। मतलब स्कूल वाले यूजर ID पासवर्ड से अपना लॉगिन करके और डाउनलोड करेंगे, फिर पेमेंट वगैरह करेंगे, फिर अपना पेमेंट देखेंगे, फिर आपका मतलब कि एग्जाम फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे। नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया, नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी के इस पूरे वीडियो का सारांश मैं आपको समझा दूं तो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा उनके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम जो एक या दो विषय में अंग्रेजी को मिला दी तो 3 विषय में फेल कर गए, या जिनका किसी कारण से एग्जाम वगैरह छूट गया, उनके लिए है आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम। ठीक है। और विशेष परीक्षा जिनका पूरा एग्जाम ही नहीं दिया है, एग्जाम में सम्मिलित ही नहीं हुए, विशेष परीक्षा के माध्यम से अपना एक साल बचा सकते हैं, इसी शैक्षणिक सत्र में अपना नामांकन वगैरह करा सकते हैं। कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, अगर आपको इसमें सम्मिलित होना है तो आप जाकर अपने विद्यालय में अपना एग्जाम फॉर्म भरिए और एग्जाम में सम्मिलित हो जाइए। जो भी समय अच्छा से पढ़ के जिस भी विषय का एग्जाम देने या पूरा विषय का एग्जाम देना, तो पहले से आप तैयारी कर ही रहे होंगे, इस एग्जाम में सम्मिलित होकर अपना एक साल बर्बाद होने से आप बचा सकते हैं। बाकी इस एग्जाम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, नोटिफिकेशन वगैरह, तो arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर देख सकते हैं। स्क्रूटनी के बारे में आपको जानना है तो जो स्क्रीन पे आपके वीडियो का लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके स्क्रूटनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और कोई आपको मन प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।